नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है हमारे रेंडर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से नंबर सिस्टम का क्लास सेकंड लेकर आया हूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, आज इसका क्लास 2 जैसा कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ नंबर बताया कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, एक एक नंबर्स का मैंने नॉलेज आपको दिया। अब ध्यान रखेंगे क्लास 2 में आज टाइप्स नंबर पहला चल रहा है। टाइप्स नंबर पहला, क्रमागत पर आधारित प्रश्न। क्रमागत पर आधारित प्रश्न। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कंसेक्यूटिव बेस्ड क्वेश्चंस। क्रमागत पर आधारित प्रश्न, कंसेक्यूटिव बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना मेरे भाई। क्रमागत क्या है, किसी को पता है कि क्रमागत किसे कहते हैं? क्रमागत वह संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस समान हो। डेट्स फॉर एग्जांपल के रूप में लिया जाए, अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जाए 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5, या कोई सम संख्या ले लिया जाए 2 4 6 8 10, या कोई विषम संख्या ले लिया जाए 1 3 5 7 9। अगर देखा जाए इनके प्रत्येक का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1 का, इन दोनों का डिफरेंस 1 का, इन दोनों का डिफरेंस 1 का, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 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 का। आप देख रहे होंगे कि हर जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। सम में 2 का डिफरेंस, विषम में 2 का डिफरेंस, और हमारे नेचुरल नंबर में 1 का डिफरेंस। तो मतलब जिनमें डिफरेंस सेम हो उसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझने का प्रयास करें कि क्रमागत कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर की क्रमागत संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक क्रमागत होता है, एक होता है सम क्रमागत, और एक होता है विषम क्रमागत। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। क्रमागत, सम क्रमागत, विषम क्रमागत, इन तीनों की शुरुआत जो होती है वो x से ही होता है। और अगर इसकी बात किया जाए तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 डैश डैश डैश। और अगर सम की बात किया जाए तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 डैश डैश डैश। और अगर विषम की बात किया जाए तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। अब आपके मन में एक चीज आ रहा है कि सर वो तो विषम है, विषम में तो x + 1, x + 3, x + 5 ऐसा कुछ चलना चाहिए, 1 3 5 7 विषम है सर। मैंने कहा मेरे भाई, सम और विषम दोनों संख्या के अगर बीच में देखा जाए तो डिफरेंस समान आता है। इसीलिए हम क्रमागत, सम और विषम क्रमागत दोनों का फार्मूला सेम मानते हैं। दोनों का फार्मूला क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि 3 सम क्रमागत संख्या बताइए, 3 सम क्रमागत, तो पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4। कोई बोलेगा 4 विषम बताइए, 4 विषम क्रमागत संख्या, तो पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 4 सिर्फ क्रमागत बताइए, ना तो सम ना तो विषम,
सिर्फ क्रमागत संख्या बताइए, ना सम ना विषम, सिर्फ क्रमागत 4 संख्या। तो पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3। मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन देता हूं, समझने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन देता हूं, देख रहे होंगे कि 5 संख्या आपके सामने लिखी हुई है। अरे 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लॉन्ग मेथड से बताऊंगा। उसके बाद सभी प्रश्न का सॉल्यूशन में एकदम ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, क्या लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्या, कैसी संख्या मेरे भाई? 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। तो प्रत्येक संख्या बताओ। 3 क्रमागत सम संख्या, सम 3 क्रमागत सम, पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम। यहाँ पहली संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। पहले लॉन्ग मेथड समझने का प्रयास करें। पहला सम x, दूसरा सम x+2 और तीसरा सम x+4। सवाल में कह रहा है प्रत्येक संख्या बताओ। पहली और दूसरी और तीसरी संख्या आप तभी बता पाओगे जब आपको x की वैल्यू पता होगा। तो जब तक आप x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप प्रत्येक का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो मेरे दोस्त? तो इसको निकालने के लिए सवाल कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखा है 3 क्रमागत सम। ये तीनों क्रमागत सम ऐसे नीचे एक बार लिख लीजिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इनको भी जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए। तीनों सम क्रमागत संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस, अंतर में यहाँ पे माइनस माइनस, गुणनफल मतलब यहाँ पे गुणा गुणा, भागफल मतलब यहाँ पे भाग भाग। योगफल बोला है, तीनों सम संख्या को जोड़ दो, योगफल मतलब जोड़ दो, और तीनों संख्याओं का योग 24 है मतलब जो 24 उधर जाएगा वो इक्वल के पोजीशन पे उधर जाएगा। तीनों सम संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तभी तो मेरे भाई 24 होगा। तीनों संख्याओं का योग 24 है मतलब इक्वल। 1 2 3, 3x यही रहने दो, और 4 2 6 प्लस 6 को उधर कर दिया, -6 हो गया। अब आपके मन में एक चीज और चल रहा होगा कि सर ये 6 को उधर क्यों किया? मेरे भाई, जिस अंक में ABCD के अक्षर लगे होते हैं वह चर होता है, और चर को हमेशा लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, और जिस अंक में ABCD के अक्षर न लगे हों वह अचर पद होता है, और अचर पद को राइट हैंड पे लिखते हैं। मेरी बात को समझ गए होंगे। अचर पद का कंपैरिजन अचर पदों से, चर का कंपैरिजन चर पदों से। तो 3x बराबर 24 में 6 के 18, तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6। अगर पहली संख्या मांगता है तो पहली संख्या आपने x माना है, और सेकंड संख्या आपने x+2 माना है, और थर्ड संख्या आपने x+4 माना है। यहाँ पे x बराबर कितना आंसर आ गया? 6, और यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे 6 4 10। मान लीजिए किसी ने कहा इसका सॉल्यूशन गलत है, जो गोलू सोनी सर ने आंसर लाया वो बिल्कुल गलत। तो मैंने कहा इसको सही करने के लिए क्या करोगे? आप प्रूव कर देना कि तीनों सम संख्या, सम दिख रहा है, तीनों सम संख्या का अगर आप जोड़ दोगे या योग कर दोगे तो 24 आ जाएगा। मेरे दोस्त अच्छे से समझ पाए होंगे। तो लॉन्ग मेथड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन से थोड़ा दूर हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन का मैं ट्रिकी सॉल्यूशन देखता हूं। ट्रिकी सॉल्यूशन कैसे होता है थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैसे होता है ट्रिकी सॉल्यूशन समझने का प्रयास करें। लिखा है 3 क्रमागत, जितने क्रमागत हो उतनी ही लाइन खींच लीजिए। 1 2 3, जितनी क्रमागत उतनी लाइन। 3 क्रमागत 3 लाइन, 3 क्रमागत 3 लाइन, 4 क्रमागत 4 लाइन, 5 क्रमागत 5 लाइन। मतलब जितनी क्रमागत उतना ही लाइन आपको खींचना पड़ेगा।
और 3 क्रमागत सम संख्या, एक वर्ड ध्यान देना, सम, हर जगह सम ही बैठेगा। वहां पे बोलेगा कभी विषम तो विषम बैठेगा, बोलेगा सम तो सम बैठेगा, बोलेगा न सम न विषम तो प्राकृत संख्या बैठेगा, नेचुरल 1 2 3 4 5 लगातार संख्या बैठेगा। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग 24 है, तो तीनों संख्याओं का योग 24 है, ऐसे लिख लीजिए। और लाइन कितनी है, देखो तीनों संख्याओं का योग 24 दिया था आपके सवाल में, 24 है। अब 1 2 3 लाइन, जितनी लाइन हो उतनी ही लाइन से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 3 8 24, ये जो कट कराता है बीच वाली संख्या, कौन सी, बीच वाली संख्या है। इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, ये 3 8, जितनी लाइन है उतने से डिवाइड, कुल योग में 3 8 24, जो कट कर आया वो बीच वाली संख्या। और हर जगह कैसे संख्या बैठानी है, सम, तो 8 के बाद सम 10, 8 के पहले सम 6। तो बहुत अच्छे से सॉल्यूशन आप समझे होंगे। अगर किसी ने कहा सवाल गलत तो आप तीनों संख्याओं का योग कर लेना, 24 आ जाएगा, LHS इक्वल RHS। तो दोस्त स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। सेकंड क्वेश्चन कहना चाहता है कि 5 क्रमागत, लो मेरे भाई इस बार 5 क्रमागत बोल दिया तो 1 2 3 4 5 क्रमागत, और पांचों क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। इस बार मेरे दोस्त योग 80 दिया है। इसके पहले वाले सवाल में योग 24 था, इस बार योग 80 है। लाइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 लाइन है। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 इसमें, 5 6 30, कट कर 16 है, 16 पंजे 80। जो कट कर आया संख्या वह बीच वाली होती है, इनमें बीच वाली संख्या 16 यही बैठेगा, क्योंकि 2 लाइन इधर 2 लाइन उधर, तो बीच वाली यही तो होगा। तो जो संख्या कट कर आती है कुल योग में जितनी लाइन है उतने से भाग करेंगे, जो संख्या कट कर आता है वह संख्या बीच वाली, मैंने लिख दिया बीच वाली संख्या होती है। हर जगह कैसी संख्या बैठानी है, सम संख्याओं, सम संख्या बैठाना है। 16 के बाद सम 18, 18 के बाद 20, 16 के पहले 14, 14 के पहले 12। अगर किसी ने कहा कि मैंने सॉल्यूशन गलत किया है या मैंने सवाल गलत किया है, तो आप प्रूव कर देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, कुल योग 80 ही आएगा मेरे दोस्त। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या पूछेगा, पहली संख्या आ गया, दूसरी संख्या आ गया, तीसरी संख्या आ गया, चौथी संख्या आ गया, पांचवी संख्या आ गया। कुछ भी पूछ सकता है कि पहली और दूसरी संख्या का योग बताओ, पहली और दूसरी संख्या का अंतर बताओ, लेकिन ये सब आप तभी तो पॉसिबिलिटी है बताना जब आप संख्या को फाइंड करेंगे। जब आप संख्या को ही नहीं फाइंड कर पाएंगे तो आप कैसे योग अंतर गुणनफल, कभी ऐसे भी कर सकता है कि चौथे और पांचवें संख्या का गुणनफल बताओ, गुणनफल मतलब समझे, 18 दूनी 36, 360 आ गया। ऐसा बोला नहीं था, मैं बता रहा हूं। कभी योग भी कह सकता है, पहले दूसरे संख्या का योग, दूसरे चौथे संख्या का माइनस, दूसरे चौथे संख्या का गुणनफल, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन यह सब तभी पॉसिबिलिटी है जब आप संख्या को फाइंड करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सवाल क्या कहना चाहता है, समझने का प्रयास करें। सवाल कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, मेरे दोस्त इस बार विषम संख्या बोल रहा है, 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, अब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इस बार 145 है। तो आप यहाँ पे 145 आराम से ऐसे लिख दीजिएगा, और विषम संख्याओं का योग 145, लाइन कितनी है 5। अब 5 से इसमें भाग कर दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 4 इसमें 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 इसमें 5 9 45, जो कट कर आती है वह बीच वाली संख्या। और हर जगह कैसी संख्या बैठानी है इस बार हर जगह विषम संख्या बैठानी है। कैसे बैठानी है, विषम। 29 के बाद विषम 31, 30 नहीं, 30 तो सम है, 31, 31 के बाद 33, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। अगर आपसे कोई कहता है कि ये सवाल गलत है, सॉल्यूशन गलत है, आप इन सब को ऐड कर लीजिएगा
टोटल योग 145 आ जाएगा मेरे दोस्त। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी संख्या आपका फाइंड हो गया। कुछ भी बोल सकता है, कभी योग, कभी दोनों संख्याओं में अंतर, कभी तीसरी चौथी संख्या का गुणनफल, कभी चौथी पांचवी संख्या का योग, कुछ भी बोल सकता है मेरे भाई। आ जाओ, चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, लो भैया, इस बार चार क्रमागत सम संख्याओं का योग, चार क्रमागत 1 2 3 4, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग इस बार 36 दे रखा है, और 36 में योग 36 है, और 36 में हम किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 लाइन है, 4 से भाग, 4 9 36, जो कट कर आता है वो बीच वाली संख्या आता है 9। और मैंने कहा ये जो 9 है वो बीच वाली संख्या है। अब बड़ी दिक्कत आ गई कि सर यहाँ तो बीच वाली संख्या है ही नहीं, बीच वाली संख्या यही होना चाहिए सर, वो तो है ही नहीं। मैंने कहा अरे हाँ, बीच वाली संख्या तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसी बीच में एक बड़ा सा लाइन कीजिएगा और 9 ऊपर बैठा लीजिएगा, 9 ऊपर बैठा लीजिए, जो बीच वाली संख्या आई है उसको ऊपर बैठा लीजिए बीच में लाइन खींच करके। और कैसा कह रहा है, विषम नहीं, इस बार कौन सी संख्या चाहिए, सम सम सम, सम संख्या चाहिए। क्या वो 9 सम है, नहीं। अच्छा, 9 के बाद क्या सम आता है, 10। 9 के पहले क्या सम आता है, 8। 8 के पहले क्या आता है, 6। 10 के बाद क्या आता है, 12। गजब। अगर किसी ने कहा यह सॉल्यूशन गलत है तो 6 8 10 12 को जोड़ेंगे 36 आएगा। अब इस 9 से कोई मतलब नहीं, समझ में आया मेरे भाई। चौथा सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझने का प्रयास करें। एक सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे लिखा है 6 क्रमागत, 6 क्रमागत 1 2 3 4 5 6, इस बार 6 क्रमागत है, और 6 क्रमागत का विषम संख्याओं का योग 180 है। यहाँ पे योग 180 लिख दिया। लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग 6 3 18, जो कट कर आता है 30 वह बीच वाली संख्या होती है दोस्त, जो कट कर आता है 30 वह बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पे बीच वाला तो है ही नहीं, बट उसके ऊपर मैंने ऐसे 30 लिख दिया। अब क्या कहना चाहता है, हर जगह कैसी संख्या बैठनी चाहिए, विषम। 30 तो विषम है नहीं, 30 तो सम है। 30 के बाद एक क्या आता है विषम, 31, और 30 के पहले कौन सी विषम आती है, 29। 29 के पहले 27, 27 के पहले 25, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। अगर किसी ने कहा सवाल गलत तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना, योगफल 80 आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसा लगा ये आज आपका वीडियो, क्रमागत पर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न था। नंबर सिस्टम का क्लास सेकंड आज हमने लगाया। मेरे भाई मैथ का एक एक क्वेश्चन बहुत ही फायर तरीके से चल रहा है, और मेरी आदत है पहले मैं लॉन्ग मेथड समझाता हूं, उसके बाद ट्रिकी मेथड पे। चलिए, आप ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा मैं अपने कोचिंग के बैच के बारे में बता दूं तो रैंडस क्लासेस में नया बैच लॉन्च किया हूं, सुपर टीटी और यूपी टेट का। एक बैच चल रहा है मॉर्निंग में, एक बैच मॉर्निंग में चल रहा है, मॉर्निंग में 10 से आफ्टरनून 3 बजे तक, ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बैच है। और एक इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम 3 से शाम 7 बजे तक, बहुत ही बेहतरीन बैच है। ये शाम वाली बैच मंडे से स्टार्ट है, और ये मॉर्निंग वाली बैच रनिंग पर है, बैच चल रहा है। और एसएससी फाउंडेशन की बैच बहुत गजब की चल रही है, सीआरपीएफ की बैच, उत्तर प्रदेश पुलिस की बैच, आर्मी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, लगातार सारे बैचेस, कई बैचेस सुबह 8 बजे से लेकर के आफ्टरनून 3 बजे तक लगातार बैच चल रहा है। तो प्लीज मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर समझ में आया है तो मेरे भाई
तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं एक आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आप रैंक टेस्ट क्लासेस में एक बार डेमो जरूर लें। तो चलिए दोस्त, हम आपको अब एक क्लास 3rd वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।